और ये आर्थो के डॉक्टर हैं और बहुत ही मतलब कहने को डॉक्टर हैं, वास्तव में जिसे कहा जाता है धरती के भगवान जो होते हैं डॉक्टर के स्वरूप में होते हैं। आप पेशा कम भावनात्मक ज़्यादा रखते हैं और आप हमारे बीकापुर तहसील के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। और आप संडे को बीकापुर के कोछा बाज़ार के पास आप बैठते हैं। बाकी उपकार क्लिनिक आपकी चलती है, मैं ब्रह्म बाबा के पास सड़क पूरब साइड को जाती हूँ, वहाँ पे आपकी क्लिनिक है। बाकी मेन ये नाका एयरपोर्ट के पास यहाँ का जो नाका है, ये परिक्रमा मार्ग के पास ये बैठते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। देखिए ये वर्मा जी भी आए हैं, चांदा लम्बुआ से आए हैं, माता जी आई। माता जी आपको क्या रोग थी? गठिया बाई ठीक हो गई आपको? अब दर्द नहीं रहता है? कितने दिन की दवाई चली थी? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते में ठीक हो गई आप गठिया की? ये माता क्या नाम है आपका? राजकली वर्मा। राजकली वर्मा जी कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर से आप आई हैं। बताइए सुल्तानपुर में जबकि इतने डॉक्टर हैं, आप आई हैं सुल्तानपुर से 2 हफ्ते में गठिया रोग एक ऐसी है जो 40 साल 50 साल पर सबको, जो मोटे लोग हैं हम लोगों के सहित में जो हैं वो सब हो जाता है। दादा भी बैठे हैं, ये बैठे हैं। डॉक्टर साहब आपका कैसे लोग इतने दूर दूर से चले आते हैं? क्या कोई प्रचार प्रसार भी नहीं रहता है आपका? सब ईश्वर कृपा है। हम जो अपना काम करते हैं ईश्वर को समर्पित भी करते हैं और अच्छे से मरीजों का इलाज करता हूँ, कम पैसे में करता हूँ। आप डिस्पेंसरी में जो भर्ती करते हैं हमने देखा, वहाँ मैं एक बार गया था, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ भर्ती का कोई पैसा भी नहीं लगता है। हाँ नहीं, हमारा जिले का 10 बेड का रजिस्टर्ड अस्पताल है, जहाँ पे फ्री बेड चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, कोई हमारी फीस नहीं, कोई बेड चार्ज नहीं है। पेशेंट से दवा ले लें और नर्स का चार्ज दें, वो भी आप 600 रुपये। जहाँ डॉक्टर साहब इतने डॉक्टर लोग अपना 1000-500 रुपया फीस ले करके नर्सिंग होम करके ज़बरदस्ती भर्ती करते हैं, ज़बरदस्ती दवाई लिखते हैं, ऐसे युग में आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आप इस तरीके से सही काम कर रहे हैं? सच पूछे तो प्रेरणा मैं आज के 35 साल पहले देवा मेमोरियल हॉस्पिटल में था, वहाँ पे सीनियर असिस्टेंट था। तो वहाँ पे देखा मैंने कि बहुत सारे गरीब पेशेंट बहुत दूर दूर से आते थे, गोंडा, बस्ती, बहराइच, आजमगढ़, सुल्तानपुर से आते थे। तो लोग गरीबी को मैंने देखा वहाँ करीब से कि लोग खाने को पैसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी दवा के लिए आते थे। और जब आते थे तो सबसे पहले हम ही से अपनी पीड़ा बताते थे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो इलाज नहीं कर पाते हैं और इतने महंगे अस्पताल में सबके बस का इलाज है नहीं। तो मैंने उसी टाइम एक प्रण किया था कि बेटे को पढ़ा करके मैं यूएस कराऊँगा। तो ईश्वर कृपा से बेटा हमारा इसमें ट्रामा सेंटर में है, अयोध्या कॉलेज में। और मैं उसके बाद से एक बड़ा प्राइवेट 10 बेड का अस्पताल बनाया और जिसको मैंने फ्री शुरू किया आपसे। डॉक्टर साहब को आपके कर्तव्य, आपको कहते हैं कि जब आप दूसरों का हित करेंगे, भला करेंगे, तो भगवान आपका भला करेगा। और बहुत कम ही देखा गया है कि डॉक्टर ग्रामीण परिवेश से आप निकले हुए हैं और आपका बेटा भी MBBS डॉक्टर बन गया है। तो हो सकता है भगवान ने आपको जो इस धरती पर जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, दाल रोटी के लिए केवल सेवा आप कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा आप दवा लिखते हैं। मैं खुद भी अपनी माता जी का आपसे दवा करा रहा हूँ और माता जी ने कहा कि हमको बताया कि भैया उन्हीं की दवाई हमको फ़ायदा कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईश्वर पर आप जो भरोसा रखते हैं तो ईश्वर भी आप पर कृपा रख रहा है। हम आपके यहाँ गए थे, वहाँ देखा कई असाध्य रोग भी भर्ती, तो बता रहे थे हम 15-20 दिन में दवा कर रहे हैं, हमको काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो कहीं आपके मन में ऐसा तो नहीं आता है कि हम पैसा कमाएं, ये सब छोड़ दें, ऐसा कुछ कभी मन में आया? हाँ, मेरे मन में आता है कि अगर लड़का फुल्ली इस्टेब्लिश हो जाएगा तो मैं एकदम से फ्री सेवा करूँगा, ये मेरे मन में है, पूर्णतः फ्री सेवा। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई। तो बहुत कम समय था आपसे वार्ता हुई और ये सब भैया लोग आए हैं, मैं इनसे रूबरू हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अयोध्या ज़िले में आप जैसे अयोध्या की मान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, आप वास्तव में एक ईश्वर के ही अवतार हैं। आपकी क्लिनिक का मैं फिर कभी विस्तार से इंटरव्यू करूंगा, वहाँ पे जहाँ पे नर्सिंग होम में आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द KK न्यूज़ UP।